नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल एमपी लाइव न्यूज से। आज हम मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सर्किल हाउस पर मौजूद हैं और जो आप भीड़ देख रहे हैं यह विद्युत वितरण कंपनी में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं। आज इन सभी का एक सांकेतिक अनशन है जो कि विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण को लेकर है। आइए हम बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है और क्यों ये चाहते हैं कि ये निजीकरण रोका जाए। जैसा कि अभी माननीय ऊर्जा मंत्री तोमर साहब के निर्देश अनुसार हम लोगों ने 15 जुलाई तक उनका इंतजार किया। 6 जून को जो हमारी बैठक हुई थी, क्योंकि जब उनके द्वारा ना तो कोई सार्थक पहल की गई और ना कोई अग्रिम निर्देश हमको प्राप्त हुए, इसलिए हम लोगों ने 17 तारीख की जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें हम लोगों ने आगे का कार्यक्रम निर्णय लिया है। उसमें हम ये निर्णय लिए हैं कि आज दिनांक 19/7 को 4 बजे से 6 बजे तक हम लोगों ने सांकेतिक रूप से कार्य बहिष्कार किया है। जो मेरे पूरे सीधी जिले के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला, संभागीय और इवन माने वितरण केंद्र स्तर तक है। हमारे वितरण केंद्र भी क्योंकि यहाँ नहीं आ पाए हैं, वितरण केंद्र स्तर तक है। और जो दूसरा अगला चरण होगा हमारा वो 10 अगस्त का होगा, जो 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल होगा। उस दिन हमारे पूरे कर्मचारी सीधी जिले के साथ साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के वितरण केंद्र स्तर तक के कर्मचारी जो हैं 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, बिल्कुल काम बंद होगा। तो जो आपने इसके पहले ज्ञापन दिया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं। ज्ञापन किसे दिया था? ज्ञापन हम लोगों ने पहले जिला प्रतिनिधि जो होते हैं, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से दिया गया था। जब उस पर हल नहीं हुई तो हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से 3 फरवरी को ज्ञापन दे करके, क्योंकि 3 फरवरी को हम लोगों ने 1 दिन सांकेतिक हड़ताल किया था, उसी के तारतम्य में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने 6 जून को मध्य प्रदेश शासन की ओर से माननीय ऊर्जा मंत्री थे, माननीय ऊर्जा सचिव महोदय थे, उनके समक्ष ये आश्वासन दिया गया था यूनाइटेड फोरम को कि हम आप लोगों को 15 जुलाई तक निराकरण कर देंगे। 15 जुलाई तक उनको जो है इंतजार किया गया, नहीं ना तो कोई माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा के लिए हमको बुलाया गया, जबकि उन्होंने कहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। जब इस प्रकार की हम लोगों को हमारे यूनाइटेड फोरम को कोई सूचना नहीं दी गई तो हम लोगों ने ये जो निर्णय लिया, अब अगला निर्णय, वो निर्णय जो है हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, निजीकरण से आपको क्या नुकसान होंगे और किस वजह से आप लोग इतना भयभीत हैं? देखिए, निजीकरण में पुराने जो एमपी में अभी हमने जैसे बताया कि हमारे कुछ संभागों सर्किल में रीजनों में किया गया था, जो पूर्ण रूप में असफल हुआ। उसमें ना तो उपभोक्ता जो हमारे सबसे बड़े वो हैं माने कंज्यूमर, ये कंज्यूमर खुश नहीं थे, परेशान थे। अब जब हमारे कंज्यूमर परेशान होंगे तो हमारे कर्मचारी परेशान थे। तो इस कारण से हम लोग निजीकरण नहीं चाहते। हम लोगों ने वही ज्ञापन में अपने कुछ सुझाव दिए थे कि भाई हमारे सुझाव मान लिए जाएं, हम निजीकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपने पिछले विगत वर्ष आपने देखा होगा यूपी में भी इसी तरह किया गया था। यूपी की सरकार ने एग्रीमेंट किया है कि हम निजीकरण यूपी में नहीं होगा। तो उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि जहाँ आप निजीकरण करिए, भाई जहाँ की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोई निजीकरण की जरूरत नहीं है, हम उनसे ज्यादा काम करते हैं। और ये जो 1 रुपये पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी 1 रुपये लीज पे माननीय ये जो है अदानी जी और इनको दे रहे हैं, ये हम लोग बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। और इसके लिए हम वही है कि हम किसी तरह से भी नहीं होने देंगे। आज हम लोग इस मंच से हमारा पूरा यूनाइटेड फेडरेशन केंद्र, हमारा केंद्र का वो है, उनके साथ मिलकर के हम निर्णय ले लिए हैं कि हम इसको किसी तरह से भी निजीकरण नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से निजीकरण नहीं होगा। मध्य प्रदेश में इसके पहले उज्जैन या कहीं और पे भी निजीकरण हुआ जो असफल रहा? हाँ, वो हमने बताया ना कि सागर में था, उज्जैन में था, यहाँ शहरों में दिया गया था। शहर का जो शहर का सहारे तो लेते हैं, क्योंकि गांव में तो मार खाएंगे, विद्युत कर्मचारी गांव में मार खाएं। शहर में तो आसानी से पैसा आ जाता है, वो दिए थे, वो भी असफल रहा, वो भी सफल नहीं हुआ। तो जब शहर का असफल नहीं हुआ तो गांव की क्या स्थिति होगी? तो इसलिए हम लोग एक भी मैंने बिल्कुल नहीं चाहते कि निजीकरण हो, और इसको हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे हमको जो भी कदम उठाना पड़े इसके लिए।
और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है कि यदि ये नहीं मानते हैं तो अभी तो हम लोग सांकेतिक कर रहे हैं और 6 सितंबर से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन चले जाएंगे। 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन। हाँ, तो आपके उपभोक्ताओं को भी तब परेशानी का सामना करना पड़ नहीं, अब इसके लिए अब माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ऊर्जा मंत्री जी महोदय कि आज मैंने साल भर से ये मेरी प्रक्रिया चल रही है। जब से यूपी का वो हुआ, यूपी के आंदोलन के बाद हम लोग आंदोलन की राह पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार का काम चलता रहेगा लेकिन हमारे उपभोक्ता परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम लोग कतई नहीं चाहते। लेकिन हमें बाध्य होना है, यदि बाध्य कर रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश सरकार बाध्य कर रही है तो हमको मजबूर होना पड़ेगा अपने कर्मचारियों के हित के लिए, अधिकारियों के हित के लिए और माननीय उपभोक्ताओं के हित के लिए। हम संकल्पित हैं, यूनाइटेड फोरम उसके लिए कृत संकल्पित है। जो भी कदम यूनाइटेड फोरम को उठाना होगा वो बिल्कुल उठाएगा, उसमें कोई भी नहीं हिचकेगा। और उसके साथ मेरा यूनाइटेड फोरम के साथ मेरे मध्य प्रदेश के पूरे अधिकारी, कर्मचारी, संविदा, आउटसोर्स सब तैयार हैं। इसके साथ ही मुझे केंद्रीय जो हमारा वो है उससे भी हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारी और कर्मचारी भयभीत हो चुके हैं निजीकरण के मामले को लेकर। अगर ये निजीकरण होता है तो काफी नुकसान का सामना भी झेलना पड़ सकता है। जैसा कि हमने चेतावनी सुन चुकी है कि ये अनिश्चितकालीन भी हो सकता है सितंबर से। तो उम्मीद है कि सरकार इस बात को सुनेगी और इस पर कार्यवाही होगी और आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे MP लाइव न्यूज पर। देखते रहिए MP लाइव न्यूज। धन्यवाद।